आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जी टाइट्रेशंस को। और ये पोर्शन हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो टाइटल है हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमने टाइट्रेशन को स्टडी करना है डिटेल के अंदर। अब सबसे पहले अगर हम बात करें टाइट्रेशन की, तो टाइट्रेशन होता क्या है, ये वर्ड टाइट्रेशन का मतलब क्या है। तो टाइट्रेशन बेसिकली एक प्रोसीजर होता है जो कि मालूम करता है कंसंट्रेशन ऑफ अननोन सॉल्यूशन। अननोन सॉल्यूशन की ये कंसंट्रेशन आपको बताता है बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड या बाय यूजिंग अ नोन कंसंट्रेशन। एक सॉल्यूशन आपके पास होगा जिसकी कंसंट्रेशन आपको मालूम होगी, और दूसरा जो होगा जिसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, वो आप टाइट्रेशन की मदद से निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी चीज है, एक या दो वो आपको बता दूं। टर्मिनोलॉजी जो है आपके पास टाइट्रेट। टाइट्रेट क्या होता है, या इसका दूसरा नाम होता है एनालाइट। ये वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन अननोन होती है। द सॉल्यूशन विद अननोन कंसंट्रेशन, विद अननोन कंसंट्रेशन, तो जिसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी होती है। दूसरा वर्ड है हमारे पास, वो है जी टाइट्रेंट। टाइट्रेंट क्या होता है, सॉल्यूशन विद नॉन कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन विद नॉन कंसंट्रेशन, इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम हो उसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का वर्ड भी यूज किया जा सकता है एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टाइट्रेंट। ये टाइट्रेंट था, इसकी दो टाइप्स होती हैं आगे, यानी जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है बेटा, फर्दर उसकी टू टाइप्स होती है टाइट्रेंट की। एक को हम बोलते होते प्राइमरी स्टैंडर्ड, या आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट करते हुए ये चीजें अंडरस्टैंड की होंगी। और दूसरे को हम बोलते होते सेकेंडरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या होता है जी, प्राइमरी स्टैंडर्ड वो स्टैंडर्ड होता है जो 99.9% जो होता है वो प्योर होता है, और इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो हमें एक्यूरेटली मेजर्ड होती है, उसमें चेंज नहीं होता, एक्यूरेटली मेजर्ड होती है। जबकि इसकी बात करें तो ये समहाउ इम्प्योर होता है थोड़ा बहुत, और इसकी कंसंट्रेशन जो होती है वो नॉट मेजर्ड एक्यूरेटली। इसकी कंसंट्रेशन एक्यूरेटली मेजर्ड नहीं होती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये नॉन हाइग्रोस्कोपिक है। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना। तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करते, जबकि सेकेंडरी स्टैंडर्ड होते हैं ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। ये वाटर लवर होते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं ये। और इसके बाद हम बात करें तो जो प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं इनकी एग्जांपल में ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। इसके बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट हो गया, और सिल्वर नाइट्रेट वगैरह, ये आपके पास इनकी एग्जांपल है GnO3। और अगर हम बात करें सेकेंडरी स्टैंडर्ड में, तो यहाँ पर NaOH आपने देखा होगा, लैब में कभी एक्सपेरिमेंट किया हो, तो NaOH को जैसे ही हम ओपन एयर में रखते हैं तो वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने लग जाती है। ठीक है, उसकी रीजन यही है कि उसकी पहले तो मान लें आपने मेजर किया है 2 ग्राम, NaOH कितना मेजर किया, 2 ग्राम, उसका आपने सोल्यूशन बना लिया 1 मोलर। अब डेफिनेटली 2 ग्राम जो है वो उसकी एक्यूरेट कंसंट्रेशन नहीं रही। क्यों? क्योंकि उसने कुछ देर के अंदर मॉइस्चर भी तो एब्जॉर्ब कर लिया था, वो मॉइस्चर भी तो उसके वेट में एड अप हो चुका है। तो अब हमें उसकी एक्यूरेट कंसंट्रेशन नहीं पता, तो हम फिर क्या करते हैं, हम कोई प्राइमरी स्टैंडर्ड लेते हैं, उससे टाइट्रेट करवाते हैं, ताकि हमें वो कंसंट्रेशन मालूम हो सके कि अब उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो ये सारा काम टाइट्रेशन में हमने देखना है।
सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन की, जो टाइप्स हमने पढ़नी है। टाइप्स ऑफ टाइट्रेशन। तो टाइट्रेशन की बेसिकली हमारे पास मेनली 4 टाइप्स हमने डिस्कस करनी है। एसिड बेस टाइट्रेशन, नंबर 2 कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये हमने स्टडी करना है। इसके बाद प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, और फोर्थ हमारे पास होगा रिडॉक्स टाइट्रेशन। ये 4 चीजें हमने वन बाय वन इन्हें स्टडी करना है टाइट्रेशंस के अंदर। तो टाइट्रेशन को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए, एक एंड पॉइंट क्या होता है और दूसरा इक्विवेलेंस पॉइंट, इनमें डिफरेंस होता है। एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट। देखिए, इक्विवेलेंस का मतलब ये होता है बराबर। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है बराबर, और एंड का मतलब क्या है, वो जब रिएक्शन खत्म हो जाए। देखिए, हम टाइट्रेशन करते हैं, हमारे पास होती प्यूरेट। प्यूरेट में हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम होती है, ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड ले लेते हैं, और नीचे हमारे पास फ्लास्क हो सकती है या बीकर हो सकता है, आपकी चॉइस है। अब यहाँ पर हमारे पास अननोन सॉल्यूशन होता है, अननोन, जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम नहीं होती, ठीक है। अब इसको हम फिल कर देते हैं, लाइक इसको फिल कर दिया जी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन को। और नीचे हमारे पास है कोई अननोन सॉल्यूशन। मान ले नीचे हमारे पास NaOH है, और NaOH में मेनली OH आइंस होते हैं, और ऊपर हमने ले लिया है ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ले लिया हमने, और ऑक्सैलिक एसिड में आपको पता है H पॉजिटिव आइंस वो रिलीज करता है, इसी वजह से वो एसिड है। अब नीचे मान लेते हम 50 OH आइंस थे। अब ऊपर से भी एक एक आइंस आ रहे हैं, एक एक आइन आ रहा है H पॉजिटिव का। तो अगर ऊपर से भी 50 आइंस हो और नीचे भी 50 हैं चुके, यानी जितने नीचे आइंस थे उतने ही ऊपर से आइंस हो जाएंगे, आ जाएं। तो यहाँ पर हम कहते होते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा होता है? इक्विवेलेंस पॉइंट होता है कि जब बेस की सारी कंसंट्रेशन जो नीचे थी वो खत्म हो जाए, यानी ऊपर वाले आयंस बैलेंस कर दे नीचे वाले को आकर। यानी अब सॉल्यूशन के अंदर कोई भी OH आयंस नहीं रहेगा, क्योंकि H पॉजिटिव और OH मिलकर वाटर बना देंगे। तो इसको हम कहते होते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट, जब दोनों की अमाउंट बराबर हो जाए। इसके बाद एंड पॉइंट। अब देखें, हम पता क्या करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊं। यहाँ पर कोई ना कोई इंडिकेटर भी होता है, आपको पता है फिनोल्फथालीन एज ए इंडिकेटर यूज करते थे हम। अब देखें, होता क्या है कि 50 ऊपर से H पॉजिटिव आ गए, 50 H पॉजिटिव आ गए, और नीचे 50 OH आइंस थे, OH आइंस थे नीचे। तो ये दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो गई। अब समझ लो यहाँ पर जो पॉइंट आया वो इक्विवेलेंस पॉइंट है। इक्विवेलेंस का मतलब ही बराबर होना, ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। लेकिन अब अगर ऊपर, तो क्योंकि हमारे पास ऑक्सैलिक एसिड एक्सेस में है ना, तो ऊपर से अगर एक ड्रॉप और आए, वन ड्रॉप, एक ड्रॉप ऊपर से मजीद आ जाए, वो जो एक ड्रॉप होगा वो रिएक्ट करेगा जाकर इंडिकेटर के साथ। वन ड्रॉप जो होगा वो रिएक्ट करेगा जाकर इंडिकेटर के साथ, यानी एक H पॉजिटिव और आ गया ऊपर से, वो इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करेगा। फिर जाकर कंपाउंड जो सॉल्यूशन होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा। अब कलर चेंज हो गया है एक एक्स्ट्रा H पॉजिटिव आयन के आने से, जो कि रिएक्ट करता है इंडिकेटर के साथ, क्योंकि अब OH तो रहे नहीं है। इस पॉइंट को हम कहते होते हैं एंड पॉइंट, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। इसको हम बोलते होते हैं एंड पॉइंट, के जब आपका बेटा रिएक्शन कंप्लीट हो जाए उसको एंड पॉइंट कहेंगे। यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स जैसे नाम से पता चल रहा है, ये इंडिकेट करवाते हैं। इंडिकेटर वो चीजें होती हैं जो हमें बताती हैं कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। ये स्पोर्टिंग सब्सटेंसेस होती हैं, स्पोर्टिंग
substances added in analyte। एनालाइट के अंदर ये ऐड करते हैं। एनालाइट आपको पता है वो कंपोनेंट होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें मालूम करनी होती है फॉर फिजिकल डिटेक्शन ऑफ कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन। यानी ये इंडिकेटर हमें ये भी बताते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, कंप्लीशन ऑफ टाइट्रेशन एट एंड पॉइंट। ये बेटा हमें ये बताएंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं, और कलर चेंज होगा डेफिनेटली। इंडिकेटर्स कलर चेंज करते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन में अलग कलर होता है, बेस सॉल्यूशन में अलग होता है। तो अभी अभी हमने देखा भी था कि जब रिएक्शन एंड हो जाता है तो कलर सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाता है कि रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो ये बहुत काम की चीजें होती हैं किसी भी सॉल्यूशन की नेचर को बताने के लिए कि आया वो एसिडिक है या बेसिक है। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ या डिफरेंट मेथड्स की बात करते हैं टू डिटरमन एंड पॉइंट। मेथड्स टू डिटरमन एंड पॉइंट। मेथड्स टू डिटरमन एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मालूम करने के मेथड्स की हमने बात करनी है। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास मेथड है वो है जी पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर क्या होता है? ये एक इंडिकेटर होता है बेटा जो कि कलर चेंज से हमें बताता है कि कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है। इसकी एग्जांपल आपको पता है फिनोल्फ्थालीन। फिनोल्फ्थालीन जो होती है, इसकी अगर हम बात करें फिनोल्फ्थालीन की, तो ये एसिडिक सॉल्यूशन के अंदर ये कलरलेस होता है। और बेस की बात करें तो बेस के अंदर ये पिंक होता है। ठीक है जी, बेस के अंदर पिंक होता है। तो ये आपने याद रखना है। ये इंडिकेटर जो होता है ये कलर चेंज के ऊपर हमें बताता है। इसके बाद सेकंड है हमारे पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर जब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पर इसकी थोड़ी बहुत आपको समझ आ जाएगी। अभी के लिए यही है कि पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैयर करता है। मैयर, अब इलेक्ट्रोड क्या होता है? इलेक्ट्रोड आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा। मैयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड बेसिकली वो चीज होती है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होती है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सॉल्यूशन। तो एक सॉल्यूशन का ये बेटा पोटेंशियल हमें मालूम करके देता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये जो यूजुअली यूज होते हैं ये रिडॉक्स टाइट्रेशन के अंदर यूज होते हैं। रिडॉक्स टाइट्रेशन वो टाइट्रेशन होती हैं जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का प्रोसेस एक साथ हो रहा होता है, उसको हम रिडॉक्स टाइट्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है जी। इसी तरह मैं आपको यहाँ पर बताऊं इसमें क्या होता है कि जो आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते हैं, टू इलेक्ट्रोड होंगे यहाँ पर। दो इलेक्ट्रोड होंगे बेटा। एक जो इलेक्ट्रोड होगा वो बेसिकली वर्किंग इलेक्ट्रोड कहलाता है। वर्किंग इलेक्ट्रोड, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो होगा बेसिकली वो नाउन या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड होता है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड वो होता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें ऑलरेडी मालूम होती है। ठीक है। और वर्किंग इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन यानी चेंज हो रही होती है, और सडन ग्राफ में क्या होगा, चेंज आएगा। ये वैसे अभी आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा, लेकिन नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे तो आपको ये चीज भी समझ आ जाएगी। ग्राफ में पता क्या होगा, यकदम से चेंज आएगा। लाइक ये लीनियर हो रहा था और सडन चेंज आएगा। जहां पर भी सडन चेंज आए वर्किंग इलेक्ट्रोड के अंदर,
वो पॉइंट होता है एंड पॉइंट, इसको हम बोलते होते हैं एंड पॉइंट आ गया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास थर्ड है पीएच मीटर। पीएच मीटर भी पोटेंशियोमीटर की तरह ही होता है। इसमें आपने क्या करना होता है, ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है आपके पास, और ये एक पीएच मीटर है मान लें। इसके पास भी एक इलेक्ट्रोड होता है पीएच मीटर के पास, और यहाँ पर ये नीडल होती है, और यहाँ पर ये उसकी वैल्यूज होती पीएच की। तो पीएच मीटर जो होता है, ये बीएच पॉजिटिव आयन की बेस पर आपको आइडेंटिफाई करवाता है। ये इलेक्ट्रोड आप इसके अंदर डिप करोगे और मीटर के ऊपर रीडिंग आ जाएगी, लाइक 6 आ गई है या 7 आ गई है, तो उससे हमें पता चल जाता है कोई भी चीज एसिड है या बेस है। और ये एक एक्यूरेट मेथड होता है पीएच को मालूम करने के लिए, ठीक है जी। और लास्ट है हमारे पास कंडक्टेंस। कंडक्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब कंडक्टेंस दो चीजों की वजह से होती है, अगर आपको मालूम नहीं तो बता दूं। या तो ड्यू टू फ्री आयंस, ड्यू टू फ्री आयंस की वजह से कंडक्टेंस होगी, या कंडक्टेंस होती है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस होगी, ठीक है। या तो फ्री आयंस की वजह से होगी, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टेंस होगी। ये दो रीजंस होती हैं। अब देखें, टाइट्रेशन हम करवा रहे हैं, टाइट्रेशन में आपको पता है ऊपर से क्या आ रहा है, मान ले ऊपर से H पॉजिटिव आ रहा है, और नीचे क्या था सॉल्यूशन के अंदर, OH नेगेटिव है, बेस है। ये हमने स्टार्ट में इसकी बात की थी। अब समझना है इस चीज को। अब कंडक्टेंस का ग्राफ था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। पहले मान ले क्योंकि ज्यादा थी कंडक्टेंस, ये मान ले शुरू में यहां तक थी, ज्यादा थी, ये कंडक्टेंस है एक्स एक्सिस पे ले रहे, शुरू में कंडक्टेंस आप कह लो ज्यादा थी। लेकिन क्योंकि फ्री आयंस ज्यादा थे ना शुरू में, कंडक्टेंस होती फ्री आयंस की वजह से, शुरू में फ्री आयंस ज्यादा थे। ऊपर से जैसे ही H पॉजिटिव आता गया, अब H पॉजिटिव आएगा, ये रिएक्शन करेगा OH नेगेटिव के साथ, तो इससे ये कंडक्टेंस इसकी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता कम कम होगी ये, ऐसे ऐसे कम होगी, ऐसे 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 कम हो रही है अब। क्योंकि अब यहाँ पर फ्री आयंस जो है वो खत्म हो रहे हैं, और एक मॉलिक्यूल बन रहा है वाटर, ठीक हो गया। और एक वक्त आएगा जब सारे के सारे OH आयंस खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे OH आयन खत्म हो गए। अब एक्स्ट्रा जो H पॉजिटिव आएगा वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा, इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करने की वजह से वो उसकी जो पीक होगी वो ऐसे सडन सडन उसके अंदर डिक्रीज आएगा। उससे हमें पता चल जाएगा अब सारा का सारा जो OH है वो खत्म हो चुका है, सडन डिक्रीज होगा कंडक्टेंस में। ये क्यों सडन डिक्रीज क्यों होता है इसका भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये बेटा एक मेथड होता है कंडक्टेंस मालूम करने का, क्योंकि सॉल्यूशन में आयंस खत्म हो गए थे, मॉलिक्यूल बनना शुरू हो गए थे। इसके बाद है फिफ्थ मेथड हमारे पास, वो होता है कलर चेंज। कलर चेंज, कलर चेंज क्या होता है कि कुछ सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कलर चेंज होता है विदाउट इंडिकेटर, विदाउट इंडिकेटर उसके अंदर कलर चेंज होता है। और ये ऑफन सीन होता है आपको रिडॉक्स टाइट्रेशन में, और इसकी एग्जाम्पल भी हम स्टडी करेंगे जब रिडॉक्स टाइट्रेशन पढ़ते हैं। समटाइम्स लाइक कि MnO4 यूज कर रहे होते हो, तो ये इटसेल्फ इंडिकेटर यूज करता है, ये खुद ब खुद इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है, इटसेल्फ एन इंडिकेटर, ठीक है जी। तो इसका कलर, इसमें इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं पड़ती हमें, हम जो कंपोनेंट ले रहे होते हैं वही कलर चेंज कर देता है, NLIT। इसके बाद हमारे पास सिक्स होता है प्रेसिपिटेशन। समटाइम्स एंड पॉइंट जो होता है वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन से भी हमें पता चल जाता है, ठीक है, प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन से भी हमें पता चल जाता है। तो कंप्लीट रिएक्शन होगा तो डेफिनेटली वहां पर प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, और हमें आइडिया हो जाता है कि रिएक्शन जो है वो
कंप्लीट हो चुका है। ये बेटा कलर चेंज और प्रेसिपिटेशन तक ये 6 मेथड होते हैं जो हम मालूम कर सकते हैं, जिनसे किसी भी चीज का एंड पॉइंट, यानी कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसका एंड पॉइंट हम टाइट्रेशन के अंदर रहते हुए मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी पहली टाइट्रेशन की, वो है एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन ये क्या है जी? एसिड बेस टाइट्रेशन, सबसे पहले तो आपने क्या करना होता है, एक नाउन वॉल्यूम वाला सॉल्यूशन लेना है। नाउन नाउन उसका नाउन कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेना है, और इसको स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अलावा इसको टाइट रेंट भी कह देते हैं, टाइट रेंट भी बोल देते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन भी इसे बोल देते हैं, ठीक है। और नीचे आपने मान लिया एक बेस ले लिया है, बेस जिसकी आपने कंसंट्रेशन निकालनी है, इसको एनालाइट भी कह देते हैं, ठीक हो गया एनालाइट। और ऊपर से आप क्या करें, ड्रॉप वाइज इसे ऐड करोगे। अभी इसके साथ आपने इंडिकेटर भी इसके अंदर ऐड कर दिया, लाइक फिनोल्फथालीन ऐड कर दिया, हम मान लेते हैं NaOH, और ऊपर है आपके पास ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड ले लिया आपने। अब क्या होगा, देखिए एसिड बेस के साथ रिएक्शन होगा, एसिड का बेस के साथ, तो आपके पास सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। एसिड का जब बेस के साथ रिएक्शन होगा तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा, ये याद रखना आपने। अब ऊपर से आपके पास बेटा H पॉजिटिव आयंस नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे OH आयंस मौजूद है सॉल्यूशन के अंदर, और इंडिकेटर भी है। मान लें कि 50 OH आयंस थे, तो 50 ऊपर से H पॉजिटिव आयंस आ गए। अब इनकी तादाद बराबर हो गई, तो अब यहाँ पर हमने कह दिया कि ये हमारे पास जो पॉइंट आया है, इस पॉइंट को हम कहते हैं कि जी ये इक्विवेलेंस पॉइंट है। अभी कलर चेंज नहीं होगा। अब OH सारा खत्म हो गया है सॉल्यूशन में से। अब एक्स्ट्रा जो एक H पॉजिटिव आएगा वो रिएक्शन करेगा इंडिकेटर के साथ, वो इंडिकेटर के साथ रिएक्शन करेगा, और उसके साथ रिएक्शन करने के बाद वो क्या करेगा, कलर चेंज करवा देगा, ठीक है जी। बेस में पिंक हो जाएगा कलर, तो पिंक कलर अपीयर हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि रिएक्शन जो है ये एंड पॉइंट तक पहुंच गया है, ये इसका एंड पॉइंट आ चुका है, ठीक है जी। ये एंड पॉइंट है बेटा, और ये एसिड बेस रिएक्शन होती है। अब इसकी आपने कैसे मालूम क्या कैसे करनी होती है कंसंट्रेशन, तो मैं आपको बता दूं। आपने ऑक्सैलिक एसिड लाइक मान ले के लिया हुआ 1 मोलर, यहाँ पर आपको NaOH का नहीं पता कितना है, क्योंकि आपने शुरू में NaOH लिया था उसका भी मान ले 1 मोलर बनाया था, लेकिन चूंकि उसने कुछ वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया था, तो हमें उसकी अब एग्जैक्ट कंसंट्रेशन नहीं पता कि कितनी रह गई है, कितनी है उसकी कंसंट्रेशन, क्योंकि उसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लिया था, ठीक है जी। 1 मोलर आपने ऑक्सैलिक एसिड लिया है, और ऊपर इसका वॉल्यूम मान ले नीचे आते आते 20 ml यूज हो चुका है, 20 ml। और बीकर में आपने नॉन वॉल्यूम लिया होगा, मान ले के बीकर में भी आपने वॉल्यूम लिया था, इसका 10 ml लिया था, या 20 ही कर ले, 20 ml लिया था। अब इसकी कंसंट्रेशन आपको नहीं पता, तो आपको पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, M1V1 = M2V2, ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं आप, M1V1 M2V2। अब M2 आपने फाइंड करना है। M1 आपके पास कितना है, 1, और V1 कितना है आपके पास, 20, और M2 कितना है, ये आपने फाइंड करना है, और इसका वॉल्यूम भी 20 है। तो अभी M2 निकल कर आ गया है, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1। अब देखिए ये भी 1 मोलर है, इट मींस हम कह सकते हैं कि इसने मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं किया, शुरू में 1 मोलर बनाया था, तो अभी भी 1 मोलर ही है। तो ये एक मेथड होता है कंसंट्रेशन को निकालने के लिए। और टाइट्रेशन वाला जो मेथड है बेटा,
याद रखें, ये क्वालिटेटिव मेथड नहीं होता, ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है। इससे आप क्वांटिटी मालूम कर सकते हैं, क्वालिटी नहीं मालूम कर सकते। किसी कंपाउंड में कौन सा आयंस प्रेजेंट है ये डिटरमिन नहीं कर सकते। ये क्वांटिटेटिव मेथड होता है, ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट था। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं जी। हाँ जी, कोई सवाल आपका भी यहाँ तक? ठीक है, नो सर। आप लोग दोबारा से मीटिंग ज्वाइन करें फर्दर, फिर हम इसको स्टडी करते हैं।